नाइन्थ क्लास। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सरतर। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान आजकल कोविड-19 कोरोना वायरस का शिकार है, तो इसलिए हमने आपके लिए वीडियो लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। इब्तदाई तौर पर इन वीडियोज़ लेक्चर में मैथ के सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन यानी लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो हमारा आज का आर्टिकल है यूनिट 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस इफ पॉसिबल बाय यूजिंग क्रामर्स रूल्स। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 2x - 2y = 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y = 6। इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म। इन इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस की शक्ल में लिखेंगे। तो हम क्योंकि क्रामर रूल से सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास 3 मैट्रिक्स होंगे, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स AX, मैट्रिक्स AY। अब देखिए जो मैट्रिक्स A है हमारे पास, ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है ये x के कोफिशिएंट हैं, x के। और इसी तरह ये जो सेकंड कॉलम है हमारा ये y के कोफिशिएंट्स हैं। सिमिलरली ये जो हमारा मैट्रिक्स AX है ये हमारा फर्स्ट कॉलम, इसमें इक्वल, ये जो इक्वल के पार है सिर्फ 4 और 6 है, ये वैल्यूज़ हैं। यानी AX में जो x के कोफिशिएंट हैं उनकी जगह इक्वल के पार वाले आ जाएंगे। और साथ दूसरा ये जो कॉलम है हमारा ये y के कोफिशिएंट्स हैं। अब हमारे पास ये जो थर्ड मैट्रिक्स है AY, इसमें उसी तरह हमारे पास ये जो फर्स्ट कॉलम है ये x के कोफिशिएंट है और सेकंड जो कॉलम है ये इक्वल के पार वाली वैल्यूज़ हैं, ये 4 और 6 यहाँ आया। आप आसान अल्फाज में इन्हें याद रख सकते हैं कि A मैट्रिक्स में एक कॉलम x का होता है, दूसरा y का। AX में फर्स्ट कॉलम जो है वो इक्वल वालों का, सेकंड कॉलम y के कोफिशिएंट्स का। AY में फर्स्ट कॉलम x वालों का और सेकंड कॉलम जो है वो इक्वल के पार वाली वैल्यूज़ का होता है। यानी आपको आसान अल्फाज में मैं इससे मज़ीद आसान कर देता हूँ कि आपने याद रखना है कि ये जो AX है इसमें x वाली वैल्यूज़ नहीं हैं, x के कोफिशिएंट नहीं होते। AX आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर x के कोफिशिएंट एब्सेंट है। और सेम AY, तो यहाँ पर y वाली वैल्यूज़ एब्सेंट्स हैं, y के कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारे पास मैट्रिक्स A है तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम। यहाँ पर A का डिटर्मिनेंट है हमारे पास, तो डिटर्मिनेंट के लिए हमने A की वैल्यूज़ को, आप जानते हैं ऑलरेडी कि A की वैल्यूज़ को सीधी लाइनों में लिखें, फिर इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होती है 2 से, और 3 जो है वो -2 से। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो दरमियान में हमेशा आपने याद रखना है माइनस का साइन होता है। 2 2s are 4 और 3 2s are 6, और ये माइनस इस माइनस से, तो ये हो गया 4 + 6 = 10। अब आप देख सकते हैं कि A डिटर्मिनेंट का जो आंसर आया है वो 10 है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर प्रॉपर मेंशन करना है। सिंस का मतलब है जैसा कि A डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो मैट्रिक्स A था ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था। अगर ये 0 होता तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता और सॉल्यूशन पॉसिबल ना होता। बिकॉज ये जो मैट्रिक्स A है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये देयरफॉर का सिंबल है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। अब ये सवाल आगे सॉल्व हो सकता है। तो वी नो दैट इन क्रामर्स रूल
तो x हमारे पास है x इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, जबकि y इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो x इक्वल्स टू यहाँ पर जो ए एक्स मैट्रिक्स था उसकी वैल्यूज़ आप लिख देंगे, ठीक है। और डिटर्मिनेंट का आपको अच्छी तरह मालूम है कि डिटर्मिनेंट में आप लोगों ने हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू माइनस 2। डिटर्मिनेंट में हमेशा आप जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो कहीं भी हो तो दरम्यान में माइनस ही आएगा, जबकि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप ऑलरेडी पहले मालूम कर चुके हैं, वो 10 है। तो ओवर क्या हो जाएगा 10, 4 इंटू 2 तो ये 8 हो जाएगा, और 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 8 प्लस 12 20 ओवर 10। तो ये कैंसिल होकर x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हम y की तरफ आते हैं। तो y में देखें आप ऊपर ए वाई डिटर्मिनेंट था, तो यानी जो आपके पास मैट्रिक्स था ए वाई, अब आपने उसका डिटर्मिनेंट लेना है। नीचे ए डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं 10। तो डिटर्मिनेंट में अभी आपसे बात हुई है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है और दरमियान में माइनस आता है। तो 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 ये भी 12 है, 12 माइनस 12 तो 0 ओवर 10। और अगर ऊपर 0 हो तो नेट आंसर 0 हो जाता है। अच्छा, बुक में जो इसका आंसर है वो बस यही तक है कि x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 0। लेकिन मेरी आपको सजेशन है, क्योंकि जब हमने इस क्वेश्चन को शुरू किया था तो हमारा आर्टिकल था सॉल्व। तो मैथ का असूल है कि जब भी आर्टिकल हो सॉल्व तो आंसर सॉल्यूशन सेट की सूरत में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि दो वेरिएबल थे x और y, तो इसलिए ये जो सॉल्यूशन सेट है हमारा ये पेयर की शक्ल में आएगा, यानी इसमें ये स्मॉल ब्रैकेट ज़रूर लगेगी। अब इस पेयर का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो किससे बिलोंग करती है, x से बिलोंग करती है, और सेकंड वैल्यू किससे बिलोंग करती है, y से बिलोंग। अब हम पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 7। तो सबसे पहले राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म। तो आप जैसा कि जानते हैं कि आप इसे क्रैमर रूल से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप 3 मैट्रिसेस बनाएंगे, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स AX और मैट्रिक्स AY। अभी आपने हमारे पहले क्वेश्चन को देखा था तो उसमें आपको पता है कि ये जो मैट्रिक्स A है तो ये यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम x के कोफिशिएंट्स का है, सेकंड कॉलम y के कोफिशिएंट्स का है, ठीक है। तो मैट्रिक्स A में तो आपको कोई परेशानी नहीं है कि x के कोफिशिएंट हैं 3 माइनस 6 और y के कोफिशिएंट हैं माइनस 2 और 4। अब हमारे पास ये जो सेकंड मैट्रिक्स है AX, तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा था कि AX का मतलब है कि यहाँ x वाली ये जो फर्स्ट कॉलम है ये जो x वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पर, इसकी जगह क्या हो, इक्वल के पार की वैल्यूज़ हों। तो इक्वल के पार क्या था, 4 और 7। तो AX का मतलब मैंने आसान अल्फाज में अभी आपसे कहा था कि x का मतलब है कि x वाली वैल्यूज़ इस मैट्रिक्स में मौजूद ना हों, x के कोफिशिएंट्स इस मैट्रिक्स में मौजूद ना हों, जबकि x की जगह क्या होना चाहिए, इक्वल के पार वाली वैल्यूज़ हों और y की वैल्यूज़ अपनी जगह पर रहें। सिमिलरली हमारे पास ये जो AY मैट्रिक्स है, तो अब x की वैल्यूज़ अपनी जगह पर हैं जबकि y की वैल्यूज़ यहाँ पर एब्सेंट हैं। तो इन y की वैल्यूज़ की जगह कौन सी वैल्यूज़ ने ली है, इक्वल के पार की वैल्यूज़ ने ली है, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 और 7 होना चाहिए, ये इक्वल के पार की वैल्यूज़। तो उम्मीद है कि क्रैमर रूल का जो सबसे डिफ़िकल्ट एरिया है वो यही है कि अगर आपको ये तीनों मैट्रिक्स लिखना आते हैं,
ए मैट्रिक्स लिखना आता है, ए एक्स मैट्रिक्स लिखना आता है और ए वाई मैट्रिक्स लिखना आता है, तो आगे आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। नाउ अब हम लेंगे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4s आर 12 और 6 2s आर 12, माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर ये प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा -12। 12 -12 तो हमारा आंसर ए डिटर्मिनेंट का क्या आया, 0। तो अब सिंस ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। जैसे ही ए डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो आपका उस सवाल का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो हमारा पार्ट 7 है 2x - 2y = 4 और सेकंड हमारी इक्वेशन है -5x - 2y = -10। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि फर्स्ट हमारा ए मैट्रिक्स, तो ये हमारे x के कोफिशिएंट हो गए, ये हमारे y के कोफिशिएंट हो गए। और अब हमारे पास ये जो सेकंड मैट्रिक्स है ax, तो ये हमारे इक्वल के पार वाली वैल्यूज़ हो गई, ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, और ये हमारे y के कोफिशिएंट्स हो गए। और हमारा ये जो थर्ड मैट्रिक्स है ay मैट्रिक्स, तो ये हमारे x के कोफिशिएंट हो गए, जबकि y की जगह इक्वल के पार वाली वैल्यूज़ हो गई, इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यूज़ थी 4 और -10 वो हो गए। तो अब आप फाइनली अब आपको ये तीनों मैट्रिक्स ax और ay लिखना आ गए हैं कि a मैट्रिक्स में x और y के कोफिशिएंट्स होते हैं, ax में x नहीं होता, जबकि उसकी जगह इक्वल वाली वैल्यूज़ होती हैं और y वाली वैल्यूज़ होती हैं। ay में इसी तरह x की वैल्यूज़ तो होती हैं, जबकि y वाली वैल्यूज़ नहीं होती, उसकी जगह इक्वल के पार वाली वैल्यूज़ होती हैं। अब जो है हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो a डिटर्मिनेंट, तो a की वैल्यूज़ डिटर्मिनेंट में डालें। अभी आपसे बात हुई है बार बार कि a डिटर्मिनेंट में या किसी भी डिटर्मिनेंट में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2 × -2, और जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दरम्यान में माइनस आता है, तो ये हो जाएगा -5 × -2, 2 2s आर 4 और -4 हो गया, और 2 5s आर 10, ठीक है 10 आ गया, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आया -10। -4 और -10 equals to -14. Since a determinant is not equal to 0, non-singular matrix, therefore solution is possible. We know that in Cramer's rule x equals to ax determinant over a determinant। आप यूँ समझें ये क्रामर रूल का फार्मूला है x की वैल्यू के लिए, y equals to ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ये फार्मूला है y की वैल्यू के लिए। तो अब बहुत सिंपल है, बहुत आसान है कि आपने सिर्फ डिटर्मिनेंट लेनी है। तो पहले x इक्वल्स टू ए एक्स की वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट लें। a का डिटर्मिनेंट आप ऑलरेडी ले चुके हैं -14। डिटर्मिनेंट बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो 4 × -2, और जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो दरम्यान में माइनस आता है, -10 × -2, 4 2s आर 8 और माइनस हो गया, 10 2s आर 20, माइनस माइनस प्लस हुआ और फिर ये माइनस हो गया, तो -20, -8 -20 -28 हो गया ओवर -14, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 14 2s आर 8, तो आपके पास x की जो वैल्यू आई वो 2 है। अब हम y की वैल्यू की तरफ आते हैं, तो y था ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट,
तो अब ए वाई की वैल्यूज़ का आपने डिटर्मिनेंट लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू -10 माइनस 5 इंटू 4, 2 10s are 20 और 5 4s are 20, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -20 + 20, तो नेट रिजल्ट इसका 0 हुआ और y इक्वल्स टू 0/-14। तो जब ऊपर 0 हो तो सारी वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, 0। तो y का आंसर हमारे पास 0 आया। मैं फिर आपसे यही कह रहा हूँ कि बुक का यही आंसर है, बुक का यही आंसर है, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 0। लेकिन क्योंकि आर्टिकल में शुरू में सवाल में था कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो जब भी सॉल्व का लफ्ज़ आएगा तो आंसर सोल्यूशन सेट में देना वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो इसलिए हमारे पास ये सोल्यूशन सेट जो है वो पेयर की सूरत में होना चाहिए। आपने पहले क्वेश्चन में भी देखा कि पेयर का मतलब होता है कि ये जो फर्स्ट आंसर है ये x से बिलोंग करता है और ये जो सेकंड आंसर है ये y से बिलोंग करता है। अब आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, पार्ट नंबर 8, तो आपने इसे सॉल्व करके हमारे चैनल पर रिप्लाई करना है। देखिए, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लग रहे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें असाइनमेंट रिप्लाई करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।